परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में रहते हैं प्रभु। हम मांगते तेरा वचन आज दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को बदले प्रभु। परमेश्वर, हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बनना चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर, जब हम चलते हैं वचन पर तब आशीष आती है प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ जो वचन का बीज आज आने वाला है परमेश्वर, उसके द्वारा लोगों की जिंदगियां बदल प्रभु। उनको वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, और शैतान इस बीज को चुरा ना पाए प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, उनके जीवन में 100 गुना फल ला प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आज का जो वचन हमारी शुरुआत हो रही है वो है लूका की किताब 5वां अध्याय 1 से 7। लूक चैप्टर 5 1 to 7। हम वचन को पढ़ेंगे। बात यूं हुई कि भीड़ में लोग यीशु के चारों ओर से घेर कर जब परमेश्वर का वचन सुन रहे थे और वह गनेसरत नामक झील के किनारे खड़ा था, तब उसने झील के किनारे 2 नाव देखी। उनमें से मछुआरे निकलकर अपने जाल साफ कर रहे थे। यीशु उनमें से एक नाव पर चढ़ गया जो कि शिमोन की थी, और उसने नाव को किनारे से कुछ हटा लेने को कहा। फिर वह नाव पर बैठ गया और वही नाव पर से जनसमूह को उपदेश देने लगा। जब वह उपदेश समाप्त कर चुका तो उसने शिमोन से कहा, गहरे पानी की तरफ बढ़ और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन बोला, स्वामी, हमने सारी रात कठिन परिश्रम किया है पर हमें कुछ नहीं मिल पाया, किंतु तू कह रहा है इसलिए मैं जाल डाली देता हूँ। जब उन्होंने जाल फेंके तो बड़ी संख्या में मछली पकड़ी गई। उनके जाल जैसे फट रहे थे। सो उन्होंने दूसरी नाव में बैठे अपने साथियों को संकेत देकर सहायता के लिए बुलाया। वे आ गए और उन्होंने दोनों नावों पर इतनी मछलियां लाद दी कि वे डूबने लगी। हालेलुया। देखो, वचन मैं बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। हुआ क्या था कि यीशु एक जगह पर गया था। वहाँ पर जाने के बाद उसने शिमोन पतरस की जो नाव थी उसके अंदर वो चला गया और उस नाव में जाकर बहुत सारे लोग आजू बाजू में खड़े थे, उनको उपदेश देने लगा, प्रीचिंग करने लगा। प्रीचिंग करने के बाद उसने देखा कि कुछ लोग जो है जाल धो रहे हैं अपनी। ओके, उसमें से एक व्यक्ति था शिमोन, मतलब पतरस, अपने जाल को धो रहा था। यीशु ने उसे कहा कि भाई तू क्या कर, अब तू जब मछली पकड़ने जाएगा तो तू गहरे पानी में जाके जाल डाल, वहां पर तुझे बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। और फिर उसने बोला, पतरस ने, शिमोन ने उससे कहा, शिमोन क्या बोलने लगा कि यीशु, प्रभु यीशु, हमने रात को जाल डाला था। वो जाल डालने के बाद रात भर हम लोग रुके, रात भर हमने मेहनत की, एक भी मछली हाथ नहीं लगी। पर क्योंकि तू बोल रहा है ना, इसीलिए मैं वापस जाल डालूंगा। और उसने वापस जाल डाला। और जब उसने यीशु के कहने पर वापस जाल डाला तो उसे इतनी मछलियां मिली कि उसके जाल फटने लगे। और उसने क्या किया, अभी देखो, अभी जाल फटने लगी मतलब मछलियां वापस निकल जाएगी। इतनी मछलियां उसे मिली कि जाल फटने लगे। जाल कितने होते हैं बराबर ना, कितने अच्छे क्वालिटी के होते हैं। जाल में से मछली निकालना इतनी आसान बात नहीं है, फटना भी आसान बात नहीं, नायलॉन रोप जैसे होते हैं। पर इतनी मछलियां थी कि जाल फटने लगे। अब उसने अपने दोस्तों को बुलाया, उनको बोला, भाई हमें मदद करो। वो आए उनकी मदद करने के लिए। और जब उसने मछली लादी, सारी मछलियां जाल से निकाली तो इतनी मछलियां थी कि वो ये जो थी ना, नाव जो थी वो डूबने लगी, इतनी मछलियां थी। 7वां वचन देखो। सो उसने दूसरे नाव में बैठे अपने साथियों को संकेत देकर सहायता के लिए बुलाया। वे आ गए और उन्होंने दोनों नाव पर इतनी मछलियां लाद दी कि वे डूबने लगी। समझ में आ गया? ये क्या है?
ये बैकग्राउंड स्टोरी है। तो बहुत सारे लोग नए हैं, उनको पता नहीं होता, तो मैं स्टोरी बता रही हूँ। स्टोरी क्लियर है? स्टोरी समझी? अब हम प्रकटीकरण की ओर जाएंगे। स्टोरी क्लियर है ना? गुड। आज का वचन जो है वो बहुत 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 महत्वपूर्ण वचन है, और ये वचन आज मैं आपको दे रही हूँ। शायद ये वचन आपको आने वाले दिनों में काम आने वाला है या आने वाले महीनों में, पर ये वचन आपके लिए लागू होने वाला है, और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे देने को कहा है। अब ये जो प्रकटीकरण है, ये प्रकटीकरण को अपने अंदर लो, और जहां पर आपको परमेश्वर बोल रहा है लागू करने के लिए, उसे लागू करो। समझ में आ रहा है? चलो, पहले 5 वचन हम पढ़ेंगे। बात यूं हुई कि भीड़ में लोग यीशु के चारों ओर से घेर कर जब परमेश्वर के वचन सुन रहे थे, और वह गनेसरत नामक झील के किनारे खड़ा था, तब उसने झील के किनारे 2 नाव देखी। उनमें से मछुआरे निकलकर अपनी जाल साफ कर रहे थे। यीशु उनमें एक नाव पर चढ़ गया जो शिमोन की थी, और उसने नाव को किनारे से कुछ हटा लेने को कहा। फिर वह नाव पर बैठ गया और वही नाव पर से जनसमूह को उपदेश देने लगा। जब वह उपदेश समाप्त कर चुका तो उसने शमौन से कहा, गहरे पानी की तरफ बढ़ और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन बोला, स्वामी, हमने सारी रात कठिन परिश्रम किया है, पर हमें कुछ नहीं मिल पाया, किंतु तू कह रहा है इसलिए मैं जाल डाले देता हूं। यहां से हमें क्या सीखना है? पहला पॉइंट, जब आप कोई काम बिना परमेश्वर के निर्देशन से करते हो, आप हार जाओगे। जब आप कोई काम बिना परमेश्वर के निर्देशन से करते हो, आप हार जाओगे। When you do anything without God's guidance, you will encounter failure. When you do anything without God's guidance, you will encounter failure. निर्देशन मतलब क्या? दिशा। निर्देशन मतलब डायरेक्शन, परमेश्वर की दिशा। जब आप कोई काम बिना परमेश्वर की दिशा से करते हो, आप हार जाओगे। लिखा पॉइंट? अब मैं बताऊं, सुनो इधर। हमें सफल होने के लिए परमेश्वर की दिशा की आवश्यकता है। सब लोग इधर ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है? अगर हमें परमेश्वर से दिशा मिलती है, हम सफल होंगे। अगर हमें परमेश्वर से दिशा नहीं मिलती है, निर्देशन नहीं मिलता है, वो हमें बताता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, हम हार जाएंगे। दिशा मतलब क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या? गाइडेंस। अगर हमें परमेश्वर अगर नहीं बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, हम जो भी काम अपने मन से करने जाएंगे, हम हार जाएंगे। देखो, अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो हम सफल होंगे, अगर हमारे साथ परमेश्वर नहीं है तो हम असफल होंगे। देखो, if God is with us, we will succeed, but if He is not with us, we will not succeed. पत्रस एक प्रोफेशनल मछुआरा था। He was a professional fisherman. पत्रस एक पेशावर मछुआरा था। उसे मछली कहाँ पकड़नी है, कितने पानी में पकड़नी है, कैसे पकड़नी है, कब पकड़नी है, ये सारी चीजें पत्रस बहुत अच्छी तरीके से जानता था। क्यों? क्योंकि पत्रस का काम ही बचपन से मछली पकड़ना था। वो मछली पकड़ने में अनुभवी था। जो काम हम बचपन से करते हैं, हम उसमें अनुभवी बनते हैं, है कि नहीं? अब पत्रस को एग्जैक्टली पता था कब, कहां, कैसे मछली पकड़नी है। इतना अनुभव होने के बाद भी पत्रस जब पहली बार मछली पकड़ने गया तो वो हार गया। वो हार गया, उसे एक भी मछली नहीं मिली। पर जब परमेश्वर ने उसे निर्देशन दिया, परमेश्वर ने उसे दिशा दी, परमेश्वर ने जब उसे बोला कि पत्रस, तू मछली पकड़ रहा है ठीक है, पर तुझे गहरे पानी में जाकर जाल डालना है। ये दिशा थी। दिशा क्या थी? गहरे पानी में जाल डाल, वहां पर तू मछली पकड़ेगा।
और जब पतरस ने परमेश्वर की बात सुनकर गहरे पानी में, डीप वाटर्स, गहरे पानी मतलब डीप वाटर्स, जब उसने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो उसे इतनी मछलियां मिली कि जाल फटने लगे। हालेलुया। यहां से हमें सीखना क्या है कि तुम्हारा, आपका ज्ञान, आपका अनुभव आपको सफल नहीं बनाता। आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, आपके पास बहुत अनुभव होगा। आप कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास 20 साल का अनुभव है, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं कंपनी में काम करके मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ज्ञान है। पर वो ज्ञान और अनुभव आपको सफल नहीं बनाता है। क्योंकि मैं आपको बोलूं, पतरस के पास इतना अनुभव था कि वो बचपन से मछुआरा था, उसके शायद पीढ़ियां भी मछुआरे होंगे, पर फिर भी वो पहली बार फेल हुआ। क्यों? परमेश्वर की जरूरत है हमें। पर जब उसने परमेश्वर से दिशा पाई कि बाबा नहीं, मुझे यहां पर नहीं डालना है, गहरे पानी में डालना है, क्योंकि सारी मछलियां गहरे पानी में चली गई थी, तब उसे मछलियां मिली। आपको लग रहा होगा मेरे पास ज्ञान है, बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, बहुत बुद्धि है, मुझे बहुत अनुभव है, मेरा सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई, मैं आपको बोलती हूँ, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, MBA किया है, डिग्री हासिल है, हाथ में है, बिजनेस करने जाते हैं, बिजनेस चलता नहीं है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अंधकार की शक्ति उनके बिजनेस के साथ फाइट करती है। शैतान उनके बिजनेस के साथ फाइट करता है और उनको ये पता भी नहीं होता है। वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर मुझे सफलता मिलती नहीं है। ये इसलिए क्योंकि अंधकार की शक्तियां जो उसके बिजनेस में, सपोज उसने आइसक्रीम का बिजनेस डाला आइसक्रीम का, पर जो लोग आना चाहते हैं ना, शैतान अपने, जो उसके नीचे जो काम करने वाले शैतान होते हैं ना, शैतान एक ही है पर उसके नीचे दुष्ट आत्मा होते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है कि इसका बिजनेस चलना नहीं चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों के मन में हावी हो जाते हैं और लोगों को बोलते हैं इधर मत जा। आना है, उनको आना भी है, पर वो आएंगे नहीं, क्योंकि मन पर अंधकार की शक्तियां हावी हो गई है। वो आने नहीं देंगे, तुम्हारा बिजनेस चलने नहीं देंगे। अब ये सारी चीजें आत्मिक है। एक सांसारिक व्यक्ति को क्या समझेगा भाई बिजनेस के लिए चल रहा है? आत्मिक चीजें सांसारिक चीजों के ऊपर प्रभाव डालती है। समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे यार पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, और फिर वो लोग निराश हो जाते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। उनको पता नहीं शैतान उनके साथ फाइट कर रहा है, दुष्ट आत्मा उनके साथ फाइट कर रहे हैं। और ये सच है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, नॉलेज इतना भरा पड़ा है, इतना नॉलेज भरा पड़ा है, CA, चार्टेड अकाउंटेंट अपना बिजनेस खोल के बैठे हैं, एक बंदा नहीं आएगा उनके पास। क्यों? अंधकार की शक्ति फाइट कर रही है। भाई तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा अनुभव काम नहीं आएगा, वो इंपॉर्टेंट है, पर अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है कुछ नहीं होगा। पर अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पास ज्ञान भी नहीं है ना, बुद्धि भी नहीं है, परमेश्वर तुम्हें बुद्धि ज्ञान देगा, भरेगा और तुम्हें बिजनेस में उतारेगा। हालेलुया। कई बार हमको लगता है बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस चलेगा। भाई मैं एक ही चीज बोलती हूँ, तुम्हारे जीवन में तुम कुछ भी करो, यीशु के बिना तुम असफल होगे। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, हमें परमेश्वर यीशु की जरूरत है जीवन में सफलता पाने के लिए। यू नीड गॉड टू बी ऑन योर साइड, ओके, टू बी सक्सेसफुल। और एक चीज क्या होती है पता है, अगर आप बार बार कोई चीज कर रहे हो और उसमें फेल हो रहे हो, मैं आज आपको पूछना चाहती हूँ, अगर आप बार बार कोई चीज आपके जीवन में कर रहे हो और उसमें आप फेल हो रहे हो, तो एक प्रश्न आपको पूछो, अपने आप से पूछो कि क्या मैं परमेश्वर की दिशा पा रहा हूं?
Am I getting the directions of God or not? क्या मुझे परमेश्वर की दिशा मिल रही है या नहीं, या मैं अपने मन की कर रहा हूं? या मैं आपकी मन की कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप आपकी मन की करोगे आप असफल होगे, पर जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा ना, परमेश्वर को हर क्षेत्र में जब आप परमेश्वर को बुलाओगे और परमेश्वर को बोलोगे परमेश्वर तू मुझे बता मुझे आगे क्या करना है, आपके दरवाजे खुलने लगेंगे, आप सफलता पाओगे। समझ में आ रहा है? अगर आप बार बार फेलियर एनकाउंटर कर रहे हो, उसका मतलब एक ही है कि आपको परमेश्वर का डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का डायरेक्शन है वो फेल नहीं होगा। दो चीजें हो सकती है, एक तो आपको डायरेक्शन नहीं है, या तो फिर आपका टाइम नहीं आया है। कई बार क्या होता है कि हम सही चीजें करते हैं पर गलत समय पे करते हैं, आप सफल नहीं होंगे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आपको बोला था ना, गलत टाइम पे गलत चीजें करो, सही चीजें गलत टाइम पे करोगे सफल नहीं होंगे। हमें परमेश्वर की जरूरत है। समझ में आ रहा है? देखो आज मैं आपसे कह रही हूं कि आप थोड़ी देर के लिए रियलाइज कीजिए कि मैं अपने जीवन में, आप अपने जीवन को बेहतर रूप से जानते हैं कि मैं कहां फेल हो रही हूं, कौन सी ऐसी चीज है जो मैं कर नहीं पा रही हूं, जहां पर मैं बार बार लगातार फेल हो रही हूं। वो चीज को परमेश्वर के हाथ में दो, वो चीज में परमेश्वर को बुलाओ। मैं सिर्फ वो चीज को नहीं, मैं बोल दूं आपका जीवन ऐसा बनाओ कि हर चीज में आप परमेश्वर को इन्वॉल्व करो, हर चीज में परमेश्वर को बुलाओ। कि परमेश्वर, बचपन से अपने बच्चों को भी आदत डालो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, प्रार्थना करने बैठो। जो चीज में फेल हो रहे हो वो चीज परमेश्वर के पास लेकर जाओ। क्यों मेरे बच्चे को ये मार रहे हैं, क्यों मेरा बच्चा संडे को चर्च नहीं आ रहा है, क्यों मेरे जीवन में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, क्यों मेरी शादी नहीं हो रही है, क्यों मुझे बच्चे नहीं हो रहे। ये प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के प्रार्थना में, प्रार्थना करो परमेश्वर से और मांगो परमेश्वर से, वो आपको बताएगा। और जब परमेश्वर की दिशा आपके पास आएगी आपके दरवाजे ऐसे खुलेंगे। हालेलुया। आप शादी करना चाहते हो, परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे शादी करनी है, मुझे सही लड़की बता, सही लड़का बता। परमेश्वर आपको राइट लड़का, राइट लड़की आपके लिए कौन है वो बताएगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे राइट बिजनेस बता, कौन सा बिजनेस में करूं। और वो तू बिजनेस जब बोलेगा मैं वो करूंगी, मुझे पता उसमें 100% मुझे सफलता प्राप्त होगी। अपने बच्चों के लिए ना बहुत सारे माएँ क्या करती है, स्कूल के एडमिशन आते हैं, कौन सी बच्चों को स्कूल में डालना होता है उनको पता नहीं चलता है, जो लोग बोलते हैं वहां पे वो लोग एडमिशन के लिए डालते हैं। आप धोखा कब खाते हो? दो चीजों के वजह से। एक तो पहली चीज आप अपनी मर्जी से करते हो इसलिए आप फेल हो जाते हो, चीजें आप जब अपनी मर्जी से करते हो तब आप फेल हो जाओगे। दूसरी चीज लोगों के प्रभाव में आकर जब आप काम करते हो तब आप फेल हो जाओगे। आपको अपनी मर्जी से भी नहीं जीना है, ना दूसरों के मर्जी से जीना है, आपको परमेश्वर के मर्जी से जीना है। परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मेरे बच्चे कौन से कॉलेज में जाए, तू क्या चाहता है कौन से मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाए, तू क्या चाहता है कि मैं घर कहाँ लूं, तू क्या चाहता है कि मैं कौन से लड़के के साथ शादी करूं, तू क्या चाहता है कि मैं आज कौन सा वचन लूं। तुमको क्या लगता है एक रविवार का वचन भी लाने के लिए ऐसा ही नहीं आता है वचन, मैं दूसरा कोई भी वचन लेने की कोशिश करूं मुझे होगा ही नहीं। जो वचन आज के लिए है मुझे पूछना पड़ता है परमेश्वर से, मैं ये वचन लूं क्या, और तब ये वचन आता है। हर चीज में अगर आप सफल होना चाहते हो ना, पहले अपनी मर्जी से काम करना छोड़ दो, दूसरों के लोगों के दबाव में आकर काम करना छोड़ दो। दूसरे लोग होते हैं, सपोज एक औरत है, उसका बच्चा अभी स्कूल में जाने वाला है, उसे पता नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो दूसरे से पूछेगी इधर कौन सी अच्छी स्कूल है, वो बोलेंगे भाई ये स्कूल है इसमें डाल।
पर परमेश्वर क्या चाह रहा है? परमेश्वर चाहता है क्या वो स्कूल में जाए या नहीं? वो पूछो परमेश्वर से। जब परमेश्वर बोलेगा उस स्कूल में डालोगे, वहां पर आपका बच्चा शाइन करेगा, मतलब करेगा। आपके बच्चे के ऊपर प्रोटेक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, आज के बाद में एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ। आज के बाद जब भी आप कोई भी काम हाथ में ले रहे हो, जब भी आपको कोई निर्णय लेना है, बड़ा निर्णय, मैं आज आपको एक चीज बोल रही हूँ, ये वचन आज आने वाले दिनों में आपको काम आने वाला है या अगले आने वाले महीनों में काम आने वाला है। इसको हल्के से मत लो। एक एक वचन आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैं जानती हूँ। यहाँ पे आके बैठ के नींद लेना बहुत आसान बात है, पर जो मेहनत हम करते हैं पीछे वचन लाने के लिए, हमको पता है। आपको पता है, जब भी आपके जीवन में आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो या कोई बड़ी चीज करनी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मेरे घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे मुझे बता। परमेश्वर आपको बोलेगा। एक दिन में आपको उत्तर नहीं मिलेगा, शायद आपको काफी टाइम बैठना पड़े, पर आने जब आप प्रार्थना में बैठोगे बैठोगे बैठोगे, परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देगा। और जब परमेश्वर की ओर से प्रार्थना में उत्तर आके वो काम करोगे ना, आप बेस्ट, आपके जीवन में सबसे उत्तम काम होगा। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको घर लेना है, पूछो परमेश्वर से मुझे कहाँ घर लेना है। प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे घर लेना है। परमेश्वर किसी को तो एडजस्ट करेगा, बोलेगा और आपके सामने वो आएगा कि हाँ यहाँ पे तुझे घर लेना है। हालेलुया। आपको शादी करनी है, आपको घर लेना है, आपको आपके बच्चे को क्लासेस में डालना है, कौन से क्लास में डालूं? परमेश्वर से पूछो। स्कूल में कौन से डालूं? क्लासेस में कौन से डालूं? कॉलेज में कौन से डालूं? पूछो। और जब परमेश्वर की दिशा आपको मिलेगी कि नहीं रंजना इधर मत डाल, इधर डाल, मैं आपको बोल रहा हूँ आपका बच्चा शाइन होगा 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 100%। जिस लड़की या लड़का जो परमेश्वर आपको दिखाएगा शादी करने के लिए, उस लड़का या लड़की के साथ अगर आप शादी करोगे, 100% आपकी लाइफ अच्छी होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की चॉइस है आपके लिए। और जब परमेश्वर की ओर से जब आपको लड़का या लड़की दिखाई जाएगी और वो लड़के या लड़की के साथ शादी करोगे, आपका जीवन सफल होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो क्या करोगे? आज के बाद एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप कोई भी निर्णय लेते हो और उसमें यीशु इन्वॉल्व नहीं है, उसमें अगर यीशु नहीं है और आपको दिशा नहीं मिली है यीशु से, मैं आपको अभी से लिख के दे दूं, आप फेल होगे। इसीलिए मैं आज से अभी से आपको बोल रही हूँ, आज से रोज प्रार्थना करो, प्रार्थना के लिए रोज समय निकालो और परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर मुझे बता मुझे किससे शादी करनी है। सिंगल लोगों के लिए मुझे पता किससे शादी करनी है, मुझे पता मुझे कहाँ घर लेना है, वेस्ट में लेना है, ईस्ट में लेना है, कौन से जगह लेना है घर, मुझे पता। और परमेश्वर की दिशा जब आपको मिलेगी, आप सफल 100% होंगे, मतलब होंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, ये इतने दिनों से 2 साल से हमारा पहले तो हॉल था माही में, पर कोविड की वजह से हमने हॉल बंद कर दिया वो। और बाद में हमने क्या किया, हमारे घर पे वापस प्रेयर चालू की। मेरे घर पे प्रेयर चल रहे थे, हम लोग सब घर पे मिलते थे। मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि परमेश्वर, एक वक्त आया जब सारे हॉल खुल गए, सारे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए कोविड के, तो सब लोग अपने अपने चर्चेस में जाने लगे और मुझे लोग पूछने लगे हम क्या करने वाले हैं। और मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं? तू चाहता है कि मैं वापस हॉल में जाऊं या क्या करूं? और मुझे परमेश्वर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। मुझे परमेश्वर ने कुछ उत्तर नहीं दिया कि हॉल में जाना है या नहीं। मैं समझ गई कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम हॉल में जाए। परमेश्वर ने कहा तुझे जब तक मैं ना कहूं तुझे हिलना नहीं है, तुझे वहीं रुकना है। और हम 2 साल तक हमने प्रेयर्स घर पे किए, है कि नहीं?
कैसे भी करके हम एडजस्ट करके बैठते थे, है कि 2 साल चले गए उसमें। पर आपको पता है एक वक्त आया जब मेरे अंदर ऐसा हो रहा था कि परमेश्वर आने वाले दिनों में तू मुझे बता कि मुझे कहाँ हॉल लेना है, क्योंकि अगर तो एंड टाइम पे मुझे बोलेगा तो मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझे पता, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे आगे कुछ ऐसी चीजें परमेश्वर ने कुछ ऐसी चीजें मुझे दिखाई थी कि वो आगे होने वाली है, और उसके पहले मुझे ये देखना था कि कहाँ मेरी जगह, चर्च की जगह कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ आगे की चीजें दिखाई थी और मुझे उस चीजों की वजह से मुझे डर लग रहा था कि भाई अगर वो चीजें हो गई तो हमारा चर्च हम कहाँ करेंगे। और मैंने परमेश्वर से मैं प्रेयर में रखा था कि परमेश्वर तू मुझे बता कि चर्च कहाँ लेना है, क्योंकि हमारे कुछ चीजें हो रही है, परमेश्वर ने मुझे क्लियर कुछ बता दिया है कि भाई ये होने वाला है, तो तुझे चर्च के लिए सोचना पड़ेगा। मैंने बोला परमेश्वर तू एकदम से मुझे मत बोल ये होने वाला है करके, मैं ले नहीं पाऊंगी, मैं चर्च को लोगों को कहाँ लेकर जाऊँ। और मैंने प्रेयर में रखा, और मैं आपको बोलती हूँ 4 महीने पहले मुझे परमेश्वर ने बताया कि तुझे रायन इंटरनेशनल स्कूल में जाना है गोरेगांव, 4 महीने पहले। और मैं कब बताया मैं दादर में थी, प्लाजा के पास में कुछ खरीदने के लिए गई थी, चल रही थी रास्ते में, उस वक्त परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुझे रायन इंटरनेशनल गोरेगांव जाना है। और मैंने आने के बाद कीर्ति को बोला कि देख कीर्ति, मेरे को परमेश्वर ऐसा ऐसा बोल रहा है। उसने बोला ठीक है ना, फिर परमेश्वर बोल रहा है तो हमको टाइम आएगा तो बताएगा। आज 4 महीने बाद परमेश्वर ने मुझे अंदर बोलना चालू किया कि शमा अब वक्त आ गया है, तुझे तेरे घर पे मीटिंग नहीं रखनी है, तुझे गोरेगांव जाना है। मैं कहाँ रहती हूँ, मैं वहीं में रहती हूँ, चर्च का था वहीं में था, हमको कहाँ भेजा, गोरेगांव। और मुझे ऐसा लग रहा था बाप रे कैसे होगा क्या होगा, पर इतना स्मूथली ट्रांजिशन हुआ। मैं आई, मैं उनको मिली, मैंने उनको लेटर दिया, और 1 हफ्ते के बाद हमें मैसेज आया कि आपका अप्रूवल हो चुका है, आप आके यहाँ पे सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बोला था तुझे तेरी मिनिस्ट्री गोरेगांव में शुरू करनी है। अभी तक तू माइंड में थी, पर अब मूव करके गोरेगांव आना है। और हम फाइनली गोरेगांव, रायन इंटरनेशनल गोरेगांव में आ गए। हालेलुया। कब पता चला मुझे? 4 महीने पहले। और आज मिला कि नहीं? आज हम स्तुति आराम से कर रहे कि नहीं? क्यों कर रहे हैं? ये क्यों सफलता मिली? क्योंकि परमेश्वर ने हमको पहले बताया था। परमेश्वर की दिशा मेरे जीवन में आई, मुझे बताया परमेश्वर ने कहाँ जाना है, कैसे करना है, इसीलिए हम आज आराम से यहाँ पर बैठ के हो रहा है। जब परमेश्वर की दिशा मिलती है ना, आपको लड़ाई झगड़े, आपको तकलीफ, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको आराम से सब हो जाएगा। मेरे को जब गॉड ने बोला ना शमा चालू करो अभी तेरा काम, रायन इंटरनेशनल गोरेगांव जाना है मुझे, मैंने सर्च मारा, मैं आके उनसे मिली, उन्होंने बोला जाके मिल, तो उनसे मैं मिली, उन्होंने बोला लेटर दो, लेटर दिया। 1 हफ्ते के बाद तुरंत ऐसा हुआ कि उनका मेरे कॉल आया मुझे, आपका अप्रूव हो गया, आप गोरेगांव में आ सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मकसद है भाई, जब परमेश्वर हमको बोलता है मूव करना है, जाना है, तो जाना ही है। समझ में आ गया? तो आप क्या करोगे? जब भी कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो आप क्या करोगे? प्रार्थना करनी ही है। रोज आपको प्रार्थना करनी है कि मैं ये कदम लूं या नहीं लूं, मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेने के पहले, कोई भी बड़ा कदम उठाने के पहले वो चीज परमेश्वर के हाथ में देनी है और परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कमिट ऑल योर प्लान्स टू मी एंड आई विल ब्रिंग देम टू सक्सेस। परमेश्वर कहता है कि सारी तेरी जो तेरे योजनाएं हैं ना, वो मेरे पास लेकर आ और मैं उनको सफल बनाऊंगा। तो हमारा क्या है, काम क्या है? हमको हमारी योजना परमेश्वर के पास लेकर जानी है प्रार्थना के द्वारा, और उससे उत्तर पाना है, और फिर वो काम करना है। उत्तर पाने के बाद वो काम करना है। मेरे को जब उत्तर मिला रायन में जाना है, तो मैं रायन में आके मिली उनसे, मैंने लेटर दिया, अप्रूवल मिला मुझे। समझ में आ रहा है? तो वो काम करना है, तभी आपको आशीष मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट हमने क्या समझा? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम सफल होंगे, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है
तो हम सफल नहीं होंगे। जब कोई काम बिना परमेश्वर के निर्देशन से करते हो, आप हार जाओगे। When you do anything without God's guidance, you will encounter failure. दूसरा पॉइंट में जाने से पहले हम 5वां वचन वापस पढ़ेंगे। शिमोन बोला, स्वामी, हमने सारी रात कठिन परिश्रम किया है, पर हमें कुछ नहीं मिल पाया, किंतु तू कह रहा है, इसलिए मैं जाल डाल देता हूँ। But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. अब ये जो मैंने हाईलाइट किया है, येलो पोर्शन, ये जो पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसको ध्यान दो। किंतु तू कह रहा है, इसलिए मैं जाल डाले देता हूँ। क्योंकि तू कह रहा है यीशु, इसलिए मैं वापस वो काम करूंगा। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, वही कार्य एक बार और करो जब परमेश्वर तुमसे करने को कहे। वही कार्य एक बार और करो जब परमेश्वर तुमसे करने को कहे। Do the same thing one more time when God tells you to do. Do the same thing one more time when God tells you to do. देखो, हो गया लिख के। देखो, जब पतरस ने पहली बार जाल डाला तो वो असफल हुआ, पर जब उसने परमेश्वर से सुनकर वापस जाल डाला तो वो सफल हुआ। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है? देखो, एक चीज ध्यान में रखो कि जब परमेश्वर तुमको वापस वही काम करने के लिए बोलता है तो वो काम करो, उसमें तुम जरूर सफल होंगे। ओके? Remember, when God tells you to do the same thing again, do it, you will be successful. देखो, पहली बार जब पतरस ने जाल डाला तो उसे कोई भी मछली हाथ नहीं लगी और वो इतना दुखी था कि पूछो नहीं। उसने रात भर मेहनत की थी, पर एक मछली हाथ नहीं लगी। क्या इमेजिन कर सकते हो आप? जो प्रोफेशनल मछुआरा, जिसको सब पता है कहाँ डालना है, कैसे डालना है, कितने डीप जाके डालना है, उसको एक भी मछली नहीं मिल रही है तो उसको बुरा नहीं लगेगा? बुरा लग रहा था। वो अपने जाल धो रहा था। पर जब यीशु वहां पर आया और यीशु ने उसे बोला, पतरस, तू एक काम कर, तू गहरे पानी में जाल डाल। उसने क्या बोला पता है? परमेश्वर, हमने रात भर मेहनत की, रात भर मैंने मछली पकड़ने की कोशिश की, एक भी हाथ नहीं आई, पर क्योंकि तू कह रहा है इसलिए मैं वापस जाल डालूंगा। क्योंकि तू कह रहा है इसलिए मैं वापस जाल डालूंगा। Because you are saying I will do the same thing again. मैं 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ ये चीज, इसमें आपका पॉइंट है। कई बार लोगों का क्या होता है, जब वो फेल हो जाते हैं कोई चीज, जब कोई चीज हाथ में लेते हैं और वो फेल हो जाते हैं, वो हार जाते हैं, जब वो सफल नहीं होते हैं, तो वो लोग वापस वो चीज नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार जो उनको दुख मिला है, वापस करने से उनको डर लगता है कि वापस मुझे वो दुख मिलेगा, इसलिए मैं वो चीज ही नहीं करूंगा। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, कुछ लोग जब काम हाथ में लेते हैं और कभी उसमें हार उनको मिलती है, जब वो असफल होते हैं, तब वो काम, एक बार हार मिलने के बाद वो काम करना ही छोड़ देते हैं, वो वापस वो काम करते ही नहीं है, क्योंकि जो दुख उनको पहली हार से मिला है वो दुख उनको वापस नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं? बोलते कि नहीं, हम वो करेंगे ही नहीं। Many people, when they encounter failure, they don't want to do the same thing again. This is because they are fearful of the failure and the pain associated with it. होता है ना, लोग जब हम पहली बार हार जाते हैं, बिजनेस में लोग हार जाते हैं, नहीं मुनाफा होता है, वो इतने निराश हो जाते हैं कि बिजनेस ही छोड़ देते हैं। मैं आपको एक रियल उदाहरण बोलती हूँ। एक मेरे
मैं एक बंदे को जानती थी, मेरे बिल्डिंग में ही पहले रहता था, अभी नहीं है, छोड़ के चला गया वो। उसका एक लड़की के साथ अफेयर था और वो लड़की के साथ शादी करने वाला था। ओके, तो अफेयर जो था उनकी शादी भी होने वाली थी और उनकी एंगेजमेंट हुई। उसके एंगेजमेंट के लिए हम सब गए थे क्योंकि हमारे पूरे परिवार को इनविटेशन था, तो हम सब गए थे उसके एंगेजमेंट के लिए। एंगेजमेंट इतनी धूमधाम से की बाबा पूछो नहीं, इतना पैसा एंगेजमेंट के लिए डाला। मैंने बोला भाई एंगेजमेंट ऐसी है तो शादी कैसे होगी भाई? आपको पता है क्या हुआ? एंगेजमेंट होने के बाद 2 या 3 महीने में उसकी शादी होने वाली थी। शादी के 1 महीने पहले वो लड़की ने उसे धोखा दिया और वो किसी और के साथ भाग गई। अब ये जो लड़का था, इसको इतना शौक लगा कि उसने बोला मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। इतना शौक उसे लगा, मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा क्योंकि ये लड़की ने मुझे धोखा दिया। क्या पता मैं अगर आगे किसी लड़की से प्यार करूंगा और वो लड़की ने भी मुझे धोखा दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए उसने जिंदगी में शादी ना करने का फैसला किया। पर क्या ये सही है? गलत है। एक बार आपको हार मिली है इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार हारोगे। और हार को भी ना, जब आपको हार मिलती है ना, तो हार को भी एक सही तरीके की सोच रखो। जब आपको हार मिलती है तो हारे तो क्या हुआ, इतना बड़ा क्या तीर मार गया, हारे तो हार गए, पर हम क्यों हारे? अगर उस रीजन को आप समझ लेते हो कि मैं बाबा इस वजह से हारा और अगर मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करूंगा तो हम हारेंगे नहीं। बराबर कि नहीं? थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाए, बल्ब। उसे जब बल्ब बनाया ना तो 9,900 टाइम्स 999 टाइम्स वो फेल हो गया। जब 1000वीं बारी आई उसी बल्ब बनाने की, तब उसने बराबर बल्ब बनाया। पर जब वो फेल हो गया ना 999 बार, जब वो फेल हो गया 999 टाइम्स, वो रुका नहीं। अरे अभी मैं फेल हो गया, अभी मैं छोड़ देता हूँ, अभी मैं फेल हो गया, अभी मैं क्विट करता हूँ, अभी मैं फेल हो गया, अभी मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वो रुका नहीं। उसने बोला अभी फेल हुआ, मैं रीजन जानूंगा उसके लिए, मैं क्यों फेल हुआ, फेल का होने का मेरा कारण क्या है, मैं लिख के रखूंगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं बल्ब बनाऊंगा तो ये कारण से मुझे पता चलेगा कि ये अगर मैं करूंगा तो उसमें फेल होता हूं, तो बल्ब बनाने के लिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। इतनी बार उसने मेहनत की, उसने हार नहीं मानी और आखिरी बार जब 1000वीं बारी आई उसने बल्ब बनाया। आज उस बल्ब का हम लुत्फ उठाते हैं, ओके, हम उसका यूज करते हैं, राइट? पर आज किसी की मेहनत का वो नतीजा है भाई। एक बार अगर वो बोलता मैं हार मान लिया, मेरे बल्ब पे 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 10 बार नहीं हुआ, 100 बार हुआ, अभी छोड़ देता हूं मैं, हमको बल्ब मिलता। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर आपको बार बार हार से गुजरने नहीं देगा। और आप हार रहे हो तो परमेश्वर से पूछो कि मैंने क्या गलती की, क्या मैंने सुना था, क्या जो तूने जो बोला था, क्या मैं सही कर रहा था, क्या मैं सही कर रही थी क्या? अगर परमेश्वर तुमको बोल रहा है भाई कि अगर तुम परमेश्वर से सुन नहीं रहे हो और तुम गलत लड़की के साथ रिश्ता बनाने के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक लड़के को शादी करनी है, अब वो शादी करना चाहता है, पर अभी हुआ ऐसे कि जो 3-4 लड़की उसने देखी, सारी लड़कियों ने उसको धोखा दिया। तो पहले मैं चाहती हूँ कि तुम पूछो, लड़का या लड़की, तुम पहले पूछो कि परमेश्वर तुमको बोल रहा है क्या उस लड़की के साथ रिश्ता बनाने के लिए। पहली बात, अगर बोला नहीं है तो तुम जा क्यों रहे हो उस लड़की के पास? और जब तुम्हें धोखा मिलता है तो तुम बोलते धोखा मिल गया। परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है कि उस लड़की के पास जाने के लिए? अगर नहीं बोल रहा है तो मत जाओ, क्योंकि अगर तुम गलत लड़की के पास जाने वाले हो या गलत लड़के के पास जाने वाले हो तो तुमको ऐसे ही मिलने वाला है। परमेश्वर से अगर पहली बार में पूछो कि परमेश्वर मेरे लिए कौन रखा है, कौन रखी है, मुझे बता। जब तुम वो पूछोगे परमेश्वर बोलेगा ये लड़की है, इसी के साथ शादी करनी, उसके साथ शादी करो, आपको ब्लेसिंग मिलेगा ही। उसके साथ, उस लड़के के साथ शादी करो जो परमेश्वर ने बताया, आपको ब्लेसिंग मिलेगा ही। अब वो
क्योंकि जब आप हार से गुजरते हो, आपको क्विट नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है। आपको थॉमस अल्वा एडिसन का ये याद रखना है, हार नहीं माननी। आज नहीं तो कल आपको जीत जरूर मिलेगी। पर हम लोग के साथ तो परमेश्वर है, क्यों नहीं मिलेगी जीत? हारोगे, हार मानोगे तो कभी पहुंच नहीं पाओगे, कभी आपको नहीं मिलेगी। हार में भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है हमें, उन चीजों से सीखो। अगर एक बैटिंग व्यक्ति कर रहा है, बैटिंग करने में वो गलत तरीके से खड़ा है जिसकी वजह से वो एलबीडब्ल्यू हो रहा है, तो भाई तेरा बैटिंग पोजीशन चेंज कर। जैसे बॉल आ रहा है तू जज कर कौन से कैसे तुमको बैट मारनी है, और एलबीडब्ल्यू मत होने दे, तो नहीं होगा तू। अगर सामने से यॉर्कर बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, तो जज करके आगे से फुल टॉस ले तू। बहुत डीप जा रहा है क्रिकेट की बात। सिंपल बात ये है कि हार मत मानो, और अगर हार मिली भी है तो हार से कुछ सीखो और नेक्स्ट टाइम वो गलती वापस मत करो। समझ में आ रहा है? हार मानने से दुखी होके वो मैं करूंगा ही नहीं, मैं अभी वो छोड़ दूंगा, वैसा नहीं होता है। क्योंकि मैं 9th स्टैंडर्ड में फेल हो गया, अभी मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, गलत है। मैं आपको बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने मेरी आंखों से देखे हैं। एक बंदा था, उसने गाड़ी चलाने के लिए लिया बाइक लिया। मम्मी पापा को बोलता है मुझे बाइक चाहिए। मम्मी पापा ने बाइक दिलाई तो ये भाई गया गाड़ी चलाने के लिए। बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो लोग हॉर्न मारने लगे पीछे से। उसको ये स्ट्रेस सहन नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आया करना क्या है। उसने नेक्स्ट डे से बाइक चलाना बंद कर दिया। बाद में बोलता अभी बाइक नहीं चलाऊंगा, अभी गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी में भी ऐसा ही हुआ, गाड़ी बंद कर दी सिग्नल पे, पीछे से लोग हॉर्न मारने लगे। ये बाइक सब डर गए, बोला मैं गाड़ी भी नहीं चलाऊंगा। गाड़ी भी बंद, स्कूटर भी बंद। मैं कल भाई बीवी के साथ झगड़ा हो जाएगा तो बोलेगा तू आई मत, मुझे बीवी भी नहीं चाहिए। ऐसा होता है क्या? कभी हार मिलेगी अपने जीवन में तो क्या करोगे? क्विट करोगे? नहीं, क्विट नहीं करना है। हार मिली है, वापस ट्राई करो। परमेश्वर से पूछो और वापस ट्राई करो। मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, जब आप असफलता से गुजरते हो तो परमेश्वर का मार्गदर्शन लेना बंद ना करें। जब आप असफलता से जाते हो तो परमेश्वर से पहले मार्गदर्शन ले कि परमेश्वर मुझे बता कि मैंने कहाँ गलती की। परमेश्वर, अगर फॉर एग्जाम्पल एक लड़के के बारे में बोलना है, मुझे लड़के या लड़की के बारे में कि मेरी शादी नहीं हो रही है और मुझे जिस लड़के के साथ मैं रिश्ता बनाने जाती हूँ या जाती हूँ लड़का या लड़की के साथ, उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है और हमारा रिश्ता टूट जाता है। मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर ये आपके साथ हो रहा है, क्या आपने परमेश्वर से क्लियरली सुना है कि किस लड़के या किस लड़की के साथ शादी करनी है? अगर नहीं सुना है तो किसी के लफड़े में मत पड़ो। पहले परमेश्वर से जानो कि परमेश्वर क्या चाहता है, किसके साथ आपको शादी करनी है, और फिर उस लड़की को या लड़के को परस्यू करो। आपको जरूर उसका उत्तर मिलेगा। ऐसे ही अपने अंदाज से निशाने मत मारो, अपने मर्जी से काम मत करो, आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और जब आप असफल होते हो परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर बोलेगा ये करें। देखो, पतरस की एक बात मुझे अच्छी लगी, वो निराश नहीं हुआ। उसने क्या बोला? मैंने मेहनत भी की है, मुझे मछली भी नहीं मिली है, मैंने रात भर मेहनत की है। आपने भी शायद कोई चीज करने में मेहनत की होगी। शायद पतरस के लिए उसने मछली पकड़ना था, शायद आपके जीवन में शादी करने के लिए आप लड़की को ढूंढ रहे हो, शादी करने के लिए आप लड़के को ढूंढ रहे हो और उसमें आप असफल हो रहे हो। परमेश्वर से पूछो कौन लड़का है कौन लड़की है। परमेश्वर के पास उस मुद्दे को लेकर जाओ और पूछो। पतरस ने एक बात बहुत मस्त की, जब यीशु ने उसे बोला ना ये कि जाओ और गहरे पानी में जाल डाल, उसने तुरंत गया गहरे पानी में जाल डाला। उसने ये नहीं बोला परमेश्वर नहीं ना, मुझे कोई एक बार तो फेलियर मिला है, अभी वापस क्यों करूं। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला परमेश्वर एट योर वर्ड, क्योंकि तूने बोला है मैं वो करूंगा, क्योंकि तूने बोला है मैं वो करूंगी। जब परमेश्वर आपको वही चीज दूसरी बार करने को कह रहा है, वो चीज करो, डरो नहीं। शैतान आपके अंदर डर देगा,
क्योंकि शैतान चाहता है कि आप राइट व्यक्ति को मिले ही ना, आपके अंदर डर देगा। एक लोग होते हैं ना, पहली बार डिवोर्स हुआ है, अभी सेकेंड टाइम भी मेरा डिवोर्स होगा, नहीं, ऐसा मत सोचो। दूसरी बार परमेश्वर, जब परमेश्वर आपको बोलेगा तो इसके साथ शादी कर, उसके साथ आपका डिवोर्स नहीं होगा, उसके साथ आपकी लाइफ अच्छी कटेगी। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक बात बोलती हूँ, ये रियल घटना है, आपको बहुत हैप्पी एंडिंग दे रही हो। एक लड़का था जिसको मैं जानती थी, हम लोग बचपन से फ्रेंड्स थे, हम लोग खेलते थे साथ में, और कॉलेज में मतलब मुझे कैसे पता चला कि उसकी शादी हो गई करके, ये लड़की की, और क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था एक लड़की के साथ, उसकी शादी हो गई। 2-3 साल वो लोग अच्छे रहे, 3 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया। तो मुझे पता चला कि उसका डिवोर्स हो गया, मुझे पूरा बुरा लग रहा था कि उसका डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स होने के बाद वो बहुत सारे लोग मुझे बोलने लगे कि वो ज़्यादा पीने लगा है, मुझे बुरा भी लग रहा था कि अरे यार वो पी रहा है। पर एक बात, मतलब मैंने ऐसा भी प्रेयर किया था कि परमेश्वर उसे जो भी उसके लिए जो राइट लड़की है ना, वो उसे तू दे। वो दारू पी रहा है क्योंकि उससे वो सहन नहीं हो रहा था, वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब था। मैंने प्रेयर किया, परमेश्वर मैं अभी उसके साथ टच में नहीं हूँ, पर हम लोग बचपन में खेले और कभी उड़ती उड़ती न्यूज़ आ जाती है ना, कोई बोलता है ना इसके साथ ऐसा हुआ, तब मुझे पता चला। मैंने प्रेयर किया, मैंने बोला परमेश्वर ये लड़के को दारू वारू पीने मत दे, इसके लिए जो राइट लड़की रखी ना वो उससे मिलने दे। 1 साल के बाद मुझे न्यूज़ वापस मिली कि इसकी शादी हो गई, इसे एक लड़की हुई, और आज उसकी शादी को 8 साल हुए हैं और वो बहुत खुश है। हालेलुया, आमीन। देखो, मुझे एक बात उस लड़की की अच्छी लगी कि उसने हार नहीं मानी। उसने ये नहीं बोला कि मैं वापस कोई दूसरी लड़की नहीं देखूंगा, नहीं, उसने वापस दूसरे लड़की के साथ जो उसे अच्छी लगी होगी, उसने पूछा, उनकी शादी हो गई, शायद वो उसी के लिए थी, उसकी शादी हो गई, आज वो इतना खुश है, आज उसकी बेटी है और उसकी शादी को 8 साल हुए हैं। देखो, आज वो लड़का, देखो एक लड़का जिसने उम्र 30 के उम्र में जो लड़की ने उसे डिच किया, उसने फैसला लिया मैं शादी नहीं करूंगा, उसने शादी की नहीं। और ये लड़का देखो, उसकी भी शादी टूट गई थी डिवोर्स होने के बाद, 3 साल के बाद, पर इसने हार नहीं मानी, इसे दूसरी लड़की मिली और वो दूसरी लड़की भी इतनी अच्छी मिली कि उससे बच्ची भी हुई। आज 8 साल हो गए, मस्त लाइफ कट रही है। हार नहीं जब आप मानते हो ना, तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। जब आप हार मानते हो, चमत्कार आपके जीवन में बंद हो जाते हैं। जब आप हार नहीं मानते हो, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने की संभावना रहती है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? एक बार हार मिली, इसकी वजह से ऐसा मत करो। हाँ, एक बार हार मिली, क्या हुआ? हम परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर हमें बताएगा, और जब हमें परमेश्वर बताएगा, हम उसके मार्ग पर चल के वो काम करेंगे, हम जरूर सफल होंगे। हालेलुया। लास्ट पॉइंट, 6th और 7th पॉइंट, जब उन्होंने जाल फेंके तो बड़ी संख्या में मछली पकड़ी गई, उनके जाल जैसे फट रहे थे। सो उन्होंने दूसरी नाव में बैठे अपने साथियों को संकेत देकर सहायता के लिए बुलाया। वे आ गए और उन्होंने दोनों नाव पर इतनी मछलियां लाद दी कि वे डूबने लगी। इसे क्या सीखना है? तीसरा पॉइंट, आज्ञाकारिता हमेशा आशीर्वाद आती है। आज्ञाकारिता हमेशा आशीर्वाद आती है। आज्ञाकारिता मतलब क्या? परमेश्वर जो बोलता है और जो बोलने के बाद हम करते हैं, उसको बोलता है आज्ञाकारिता। ओबीडियंस ऑलवेज ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। ओबीडियंस ऑलवेज ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। आज्ञाकारिता हमेशा आशीष लेकर आती है। देखो, जब पतरस परमेश्वर यीशु की बात मानकर जब उसने जाल डाला, तो उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। उसने इतनी मछली पकड़ी जिससे उनके जाल फटने लगे। आप इमेजिन कर सकते हो, मछली इतनी आई कि उनके जाल फटने लगे। मतलब कितना प्रेशर होगा मछली का, उनके जाल फटने लगे। एक दिन पहले एक भी मछली नहीं पकड़ी थी, तो ऐसा क्या बदल गया कि दूसरे दिन
उनको इतनी मछली मिली, एक दिन में उनको यीशु की दिशा मिल गई। और सिर्फ दिशा नहीं मिली, दिशा मिलने के बाद उसने जो परमेश्वर ने उसे जो कहा था ना गहरे पानी में जाके जाल डाल, वो उसने किया और इसीलिए उसके हाथ में आशीष आया। मैं आपको बोलूं, आपको आशीष तभी मिलती है जब आप परमेश्वर आपको दिशा देता है और जब आपको कदम उठाते हो उसके बाद आपको आशीष मिलती है। देखो, जब परमेश्वर ने मुझे बोला रायन इंटरनेशनल के लिए, मुझे 4 महीने पहले बोल के रखा था कि रायन इंटरनेशनल में जाना है। मैंने अपने अंदर रखा कि भाई हाँ, जब परमेश्वर हमको बोलेगा रायन इंटरनेशनल में जाना है तो जाना है। 1 महीना पहले जब मुझे परमेश्वर ने बोला कि क्षमा अभी तुझे रायन इंटरनेशनल में जाना है और तुझे उसके लिए काम करना है, तो मैं बैठने गई। मैंने जो परमेश्वर से दिशा पाई है, मैंने उसके ऊपर काम किया। मैं आगे आई, नीचे मिली, मैंने ऑफिस में वो लेटर दिया, मेरा लेटर उनके पास गया, वो अप्रूव होके आया, मुझे कॉल आया और फिर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर सबको लेकर आई। तो आशीष कब मिलता है? जब परमेश्वर ने दिए हुए आदेश के ऊपर जब आप चलते हो। When God gives you a commandment, when God tells you to do something and when you do it, then you receive the blessing. जब परमेश्वर आपको कुछ बोलता है और तब आप जब वो काम करते हो उसके बाद आपको आशीष मिलेगी। सिर्फ दिशा प्राप्त करके आपको आशीष नहीं मिलने वाली है। आप सोचो, पतरस को दिशा मिल गई थी, गहरे पानी में जाल डाल। अगर उसे गहरे पानी में जाल नहीं डाला होता, आपको लगता है मछली मिलती उसको? तो कभी मिली उसको जब उसने दिशा पाने के बाद उसके ऊपर काम किया, तब उसे आशीष मिला। समझ में आ रहा है? आने वाले दिनों में मैं भविष्यवाणी देने वाली हूँ जो मुझे आज मिल रही है। मैं बोल रही हूँ, 1 मिनट सिर्फ होने दो। ये उसे इतनी मछली पकड़ी कि उनसे जाल फटने लगे और बाकी के अपने दोस्तों को बुलाया कि भाई जाल पकड़, मछलियों को पकड़, वरना सारी मछली वापस पानी में चली जाएगी। 1 दिन का फासला, 1 दिन के फासले ने क्या बदल दिया? परमेश्वर की दिशा आई। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पहले परमेश्वर से दिशा पाना और दूसरा मतलब परमेश्वर से गाइडेंस पाना, और दूसरा गाइडेंस मिलने के बाद उसके ऊपर काम करना। ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जब गाइडेंस मिलने के बाद उसके ऊपर आप काम करते हो, आपको आशीष मिलने वाली है, पक्का आशीष मिलने वाली है। और परमेश्वर कई बार आपको वही काम करने को बोलेगा जिससे आप डरते हो। लास्ट टाइम जहां पर आप फेल हो गए थे, जब परमेश्वर आपको वही काम करने के लिए बोलेगा तो आपको डरना नहीं है, आपको बिंदास वो काम करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आपको बोलेगा ये काम करने के लिए, तो परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी उठाएगा और वो आपको सफल भी बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला था मछली इधर आने का नहीं है, गहरे पानी में ही रहना है। मछलियों को परमेश्वर ने पहले ही आदेश देके रखा था। मैं जानता हूं पतरस जाल डालेगा शैलो वाटर्स में, करीबी पानी है ना, उसमें ही सिर्फ मछली डालेगा, पर मैं तुमको आदेश देता हूं गहरे पानी में जाओ। इसलिए पतरस को कुछ नहीं मिला। वो क्या था? वो एक अंदाज था यीशु को पतरस से मिलने का। और जब पतरस आया, जान गया यीशु को, परमेश्वर ने कहा मछलियों, अब मेरा बेटा जब जाल डालेगा ना, तो गहरे पानी में तुमको वहीं पे रहना है, यहाँ पे नहीं आना है। और जब पतरस ने जाल डाला, देखो एक बात बोलूं, पतरस को आदेश दिया था, उन मछलियों को भी आदेश मिला था। हालेलुया। एलाइजा को कहा था, एलाइजा, जेज़ेबेल ने एलाइजा को कहा कि मैं तुझे मार डालूंगी, कल इस दिन पर मैं तुझे मार डालूंगी। ऐसे एलाइजा डर गया, एलाइजा डर गया। परमेश्वर ने बताया, बोला उसको यरदन नदी के पीछे जाके छूट। जब वो यरदन नदी के जाके पीछे छूट गया, वहां पर उसके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, पर परमेश्वर ने कौवे को बोला था कि एलाइजा के लिए खाना लेकर आ। कौवा अपने चोंच में खाना लेकर आता था सुबह शाम। जब परमेश्वर आपको कुछ काम करने के लिए कहेगा ना, तो एलाइजा को भी बोला था तू यरदन नदी के पास जा, और उस कौवे को भी आदेश दिया था। जब परमेश्वर बोलता है आपको ये बिजनेस स्टार्ट कर, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ लोग भी रखेगा जो आपके पास सही समय पे आएंगे और आपको बिजनेस के लिए मदद करेंगे। जब परमेश्वर आपको बोलता है मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आई गई, पर परमेश्वर मेरे आजू बाजू में ऐसे लोग भी देगा जो मेरी मिनिस्ट्री में आएंगे।
परमेश्वर अगर तुम्हें कुछ बोल रहा है और पहली बार फेल हुए हो तो ध्यान में रखो, इस बार फेल नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर ने उस दूसरे व्यक्ति से भी या दूसरे चीजों से भी बात करके रखी है। समझ में आ रहा है? तो क्या करोगे जब परमेश्वर वापस तुम्हें वो काम करने के लिए बोलेगा? हाँ, करोगे? अभी सपोज मान लो, सपोज आपने किसी को कॉल किया और आपका दोस्त या कोई था जो आपसे पूरी तरह से नाराज है, आपसे बात नहीं कर रहा है, और अभी उसने इतनी गाली दी आपको, आपने बोला अभी मैं वापस कभी फोन नहीं करूंगी उसको, और परमेश्वर ने बोला वापस फोन करना है उसको, तो आप करोगे या नहीं करोगे? तो परमेश्वर अभी वापस उसने फोन देके गाली दिया तो देने दो, परमेश्वर बोल रहा है ना, परमेश्वर उसके अंदर कार्य करेगा चुप बैठने के लिए। करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। वेरी गुड। अभी इधर बोल रहे हो, नेक्स्ट टाइम मेरे को फोन करके बोलो क्षमा फोन करो क्या, तू लगा के दे, तू बात करना क्षमा, मैं नहीं करने वाला, तुमको ही करना है। हमारे अपने लोग ना वचन के वक्त बहुत हाथ ऊपर करते हैं, पर जब बारी आती है ना मेरे को बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आपको काम करना है, डरना नहीं है। यहां से हमें सीखना क्या है? देखो, आज्ञाकारिता हमेशा आशीष लेकर आती है। ओबीडियंस ऑलवेज ब्रिंग ब्लेसिंग्स। जब भी परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहता है और आप उसे करते हैं तो निश्चित रहे आप आशीषित होंगे। Whenever God tells you to do something and you do it, rest assured you will be blessed। एक वचन हम देखेंगे, 1 शमूएल 15:22। Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord। परमेश्वर को कौन सी चीजें अच्छी लगती है? आप उसको होम बलि और मेल बलि चढ़ाओ या परमेश्वर के आवाज को सुनकर वो काम करो? परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है मेरे होम बलि और मेल बलि पर बना के चढ़ा के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जब तुम मेरे आवाज को सुनकर वो काम करते हो, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है कि जब वो उसे कुछ बोलता है करने के लिए और जब वो काम करता है। समझ में आ रहा है? As the Lord, वापस पढ़ लो, 1 Samuel 15:22, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams। किंतु शमूएल ने उत्तर दिया, यहोवा को इन दिनों में से कौन अधिक प्रसन्न करता है, होम बलिया और बलिया या यहोवा की आज्ञा का पालन करना? यह अधिक अच्छा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए इसके अपेक्षा कि उसे बलि भेंट की जाए। यह अधिक अच्छा है कि परमेश्वर की बातें सुनी जाए इसके अपेक्षा कि मेढ़ों से चर्बी भेंट की जाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है कि आपको जब वो कुछ करने के लिए कहे तब आप करो। आज मुझे कविता का बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम कविता को भविष्यवाणी आई थी कि परमेश्वर उसे वर्शिप के लिए इस्तेमाल करेगा, सिंगिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। मैंने उसे कहा था कि आज तू जल्दी आएगी क्या, और वो आज जल्दी आ गई और उसने माइक हाथ में भी लिया। तो परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? क्योंकि जो परमेश्वर ने लास्ट संडे को उससे कहा था वो उसने पूरा किया। आज उसका ऑफिस था और उसने ऑफिस नहीं गई, उसने बोला नहीं मैं चर्च जाऊंगी। परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उसने जो परमेश्वर ने उससे कहा था उसने वो पूरा किया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से 3 पॉइंट क्या समझने हैं। आज हमने कौन से पॉइंट देखे? पहला पॉइंट, जब आप कोई काम बिना परमेश्वर के निर्देशन से करते हो आप हार जाओगे। When you do anything without God's guidance, you will encounter failure। Second point, वही कार्य एक बार और करो जब परमेश्वर तुमसे करने को कहे। Do the same thing one more time when God tells you to do। आज्ञाकारिता हमेशा आशीर्वाद लाती है। Obedience always bring blessings। मैंने क्या कहा?
आशीष किसमें है? दिशा पाने में आशीष नहीं है। दिशा पाने के बाद उस दिशा पर चलने, परमेश्वर ने जो बोला है वो करने में आशीष है। ओके? और उसके लिए भले तुमको डर लग रहा हो, तकलीफ हो रही हो, आपको डर आपके अंदर से निकाल देना। मुझे भी डर लग रहा था, मैं राय में कैसे आऊंगी, कैसे करूंगी, पर हो गया ना सब कुछ। हम लोग आते हैं, हम लोग करते हैं, हो गया ना। डर आपको बांध के रखेगा, डर को छोड़ दो। जब डर के आगे जीत है, डर आपको बढ़ने नहीं देगा। डर, शैतान क्या करेगा? अच्छा, उसको पता है परमेश्वर ने अगर उसको बोला और अगर उसने ये किया तो इसको आशीष मिलने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ? उसके अंदर डर डालता हूँ। डर के वजह से ये वो काम करेगा ही नहीं। पर मैं आपको बोलूँ, उस डर को बाजू में रखो, अपने अंदर बोलो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है और परमेश्वर के सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things in Christ who strengthens me. हालेलुया। तो कविता को पहले लगा था क्या तू गा पाएगी? नहीं ना। पहले सर तुमने मुझे बोला था ना नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है करके, पर आज हुआ ना। कि शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। ओके? उसने शुरुआत की, उसे कॉन्फिडेंस आ गया। एक बार हार गए इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हारोगे। और हारने के बाद अपनी सोच बदलो। मैं आपको उदाहरण दूं क्या? मैंने 12 ATG के लिए इनकम टैक्स में डाला था, रिजेक्शन आया मुझे वहां से। फालतू चीजों की वजह से मुझे रिजेक्शन मिला। मेरी कोई गलती नहीं थी, उसमें मुझे रिजेक्शन मिला। मैंने हार नहीं मानी। मैंने बोला भाई मैं अभी हारी हूँ। रीजंस क्या? आप लोग आपके ही लोगों के लिए करते हो। मैंने बोला क्या आपके लोगों के लिए करते हो? हम सब लोगों के लिए करते हैं। हम हिंदू के लिए भी करते हैं, मुस्लिम लोगों के लिए भी करते हैं। मैंने बोला चलो मैं मुस्लिम लोगों के लिए इस बार करूँगी। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में जाके मुस्लिम लोगों के लिए मदद की है और मैं आगे भी करते रहूंगी। मैंने वापस अप्लाई किया। मैंने बोला मैं हार नहीं मानूंगी, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए, मेरे ट्रस्ट का वो सर्टिफिकेशन है, मुझे चाहिए वो। मैंने वापस अप्लाई किया। मैं एक हफ्ता, लास्ट 1 वीक मैं उसी के काम में लगी पड़ी थी। इसी की वजह से इंटरसेशन प्रेयर नहीं हुआ। इंटरसेशन प्रेयर में तो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। अगर थर्सडे नहीं होते तो फ्राइडे को तो करती हूँ। पर इस बार मैंने कीर्ति को भी बोला कि आज मैं इतना थक चुकी हूँ, वो सबमिशंस करने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जाने ही हैं। पहली बार मुझे रिजेक्शन मिला, इसकी वजह से ये नहीं है कि अभी मुझे मैं आपको छोड़ दूंगी, नहीं। रिजेक्शन मिला, हम वापस करेंगे। जब तक हमको अप्रूवल नहीं मिलता हम वापस करेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार मैं कामयाब होंगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। मैं कामयाब होगी, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर वापस भी रिजेक्ट होता है मैं वापस ट्राई करूंगी अगले साल। मैं वापस बोल रही हूँ तुम लोग, मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। जो हार नहीं मानता है उसके आखिर में जाके जीत होती है। मैं तो हार नहीं मानने वाली। तुम लोग क्या बोलते हो? हार मानोगे? नहीं ना। जो लोग हार नहीं मानते हैं उनकी आखिर में जीत होती है। चीज ध्यान में रखो। ओके? सो हम प्रार्थना करेंगे और मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्यवाणी ये आ रही है कि आने वाले दिनों में आपको ये वचन काम आने वाला है। बहुत आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में परमेश्वर आपको बताने वाला है एग्जैक्टली आपको क्या करना है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। बहुत सारे लोग शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रेयर कर रहे हैं, घर के लिए प्रेयर कर रहे हैं। अगले 4 महीने के अंदर, मैं 4 महीने भी बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, आने वाले दिनों में या कुछ महीनों में परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको क्लियरली बताएगा कि आपके लिए कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है, कौन सा बिजनेस है, कहाँ घर लेना है, और आपको वो मिलेगा। और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बड़ा आशीष देने को है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं रियली बोल रही हूँ। आने वाले दिनों में आपको परमेश्वर बताने वाला है कि आपको किससे शादी करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, कहाँ घर लेना है, कहाँ अपने बच्चे को स्कूल में डालना है, वो सारी चीजें बताने वाला है। और आने वाले दिनों में आपके जीवन में वो कुछ बड़ा करने वाला है।
मैं आपको लिख के देती हूँ, दोज हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय वॉइस, जो मेरी अभी आवाज सुन रहे हैं, जो बाद में यूट्यूब पे देखने वाले हैं, मैं आपको बोल रही हूँ आपके जीवन में बड़ा 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 आशीष आ रहा है और परमेश्वर आपको रेडी रहने के लिए बोल रहा है। इतना बड़ा आशीष आ रहा है कि वो आपके जीवन को बदलने वाला है। मैं आपको बोल रही हूँ आपके जीवन में इतना बड़ा आशीष आने वाला है, इतना बड़ा चेंज आने वाला है आने वाले 4 महीने के अंदर कि आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। मैं तो बोलती हूँ आने वाले कुछ दिनों में परमेश्वर आपसे बात करेगा और अगले 4 महीने में देखो आपकी लाइफ पूरी टर्न अराउंड हुई होगी। मैं आपको मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे आपको हर्ट नहीं करना है, आपका फायदा नहीं उठाना है, आपको सिर्फ अच्छा बोल के मुझे वो सब नहीं करना है। मुझे सिर्फ अंदर से जो परमेश्वर मुझे बोल रहा है वो मैं आपको बोल रही हूँ। आने वाले दिनों में आपकी लाइफ बदल रही है, आपको बड़ा आशीष मिल रहा है और आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। Yes, Lord, Amen. बोलो आमेन। Amen. I receive it. I receive it. I receive it. I receive it. मैं ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करती मैं हूँ। ग्रहण करता हूँ मैं ग्रहण करती हूँ। यीशु के नाम से। आमेन। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिन तो हमसे बात करने वाला है, आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में तो हमसे बात करने वाला है और तू जो भी दिशा हमें देगा उस दिशा पर हम चलेंगे और जो भी तूने हमारे लिए रखा है हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। प्रभु इस बार तूने 2023 के लिए ये वचन दिया था कि हम लोग प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने वाले हैं और हमारा विश्वास है कि हम प्रतिज्ञा के देश में इस साल पहुंचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम अपने आप को रेडी भी करते हैं उस बड़े आशीष के लिए जो आने वाले दिनों में हमारे जीवन में आने वाला है। परमेश्वर हम सारे आशीष जो हमारे तू जीवन में लेकर आने वाला है उसके लिए हम पहले से अभी से हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें इस वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, कि जब भी तू दिशा हमें देगा वही काम हमें करने को बोलेगा तो हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम वो काम करेंगे और हम आशीष पाएंगे क्योंकि तूने बोला है तो हमें वो आशीष जरूर मिलेगी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।